काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ये पेपर में 4 नंबर का भी आता है, सेक्शन बी में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी 7 नंबर का। अब 4 नंबर का आएगा तो जो ये आपके सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूलों को वेरीफाई करना होगा, इन फॉर्मूलों को बनाकर दिखाना होगा, तो ये 4 नंबर का होगा। लेकिन अगर ये 7 नंबर का होगा तो इसके साथ एक और टॉपिक ऐड किया जाएगा जिसका नाम है वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस। वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं, वो इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो वो टॉपिक इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो फिर ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और फिर ये 7 नंबर का बन जाएगा। तो सेक्शन सी में आने के लिए वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस इसके साथ जुड़ना लाजमी है, वन अदरवाइज ये 4 नंबर का ही टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। बहरहाल इसकी भी बड़ी वर्थ है और पेपर के हिसाब से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिन बच्चों के हमारे पिछले लेक्चर्स निकल चुके हैं उन सब बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि वो प्लीज़ बेटा फेसबुक पे जाकर अपने तमाम लेक्चर्स जो है उनको व्यू कर लें, तमाम लेक्चर्स को देख लें, इंशाल्लाह उनके मामला क्लियर हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो इस हवाले से ज़रूर मुझसे कीजिएगा। आइए आपको काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले इसकी एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को पहले आपने समझना है, तो वो स्टेटमेंट मैं यहाँ लिखूंगा और उसके बाद फिर मैं ये फॉर्मूला आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। आइए ज़रा पहले वो स्टेटमेंट समझते हैं बच्चों। अगर हम एक आइडियल गैस को फर्स्ट कर लें, एक सिलेंडर में इनक्लोज कर दें, बंद कर दें, आइडियल गैस को हम एक सिलेंडर में इनक्लोज कर दें, बंद कर दें, तो अगर उस आइडियल गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, केल्विन वाला टेम्परेचर होता है, उस आइडियल गैस का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है अगर वो कम होगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन भी स्लो होगा, मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। और अगर आइडियल गैस का टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मोशन फास्ट हो जाएगा, मतलब उनकी क्या ज़्यादा हो जाएगी, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी और एब्सोल्यूट टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इस बात को समझिएगा, जैसे जैसे किसी भी आइडियल गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे किसी भी गैस का आइडियल गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, तो जो सुनिएगा, वैसे 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 उस गैस के मॉलिक्यूल्स की क्या बढ़ने लग जाती है, शाबाश, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। और इस तरह ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। कम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। पहले यहाँ तक ओके करें, फिर इससे मजीद थोड़ी सी और बात है वो भी समझाता हूँ। यहाँ तक ओके करें पहले। किसी का माइक खुला हुआ है बेटा, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। कहाँ कहाँ अपना माइक ऑफ कर लो बेटा। चलो, अब आइए जरा बात करते हैं दूसरी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मोशन के नाम के हिसाब से पढ़ी जाती है। यानी मिसाल के तौर पे काइनेटिक एनर्जी, कहा बेटा अपना माइक ऑफ कर लो, शाबाश, माइक बंद कर लो बेटा, थैंक यू। काइनेटिक एनर्जी अपने मोशन के लिहाज से नाम बनाती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई दायरे के अंदर घूम रहा है तो फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी को वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों, मैंने बच्चों को प्रीवियस क्लास में सिखाया था, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादातर ट्रांसलेशनल मोशन करते हैं, इसलिए उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी कौन सी होती है, शाबाश, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बात ध्यान रखें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसलिए जो स्टेटमेंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ के सुनाई थी उसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज कर लेते हैं, मैंने बोला था आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ।
कम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब हम एक वर्ड इसमें ऐड कर रहे हैं, कौन सा वर्ड ऐड कर रहे हैं? ट्रांसलेशनल, क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी की नेचर कैसी है वो हमने बता दिया, ट्रांसलेशनल, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादातर ट्रांसलेशनल मोशन यानी स्ट्रेट लाइन का मोशन करते हैं। तो अब हम यहाँ जुमला बदलेंगे, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी उनके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ तक भी ओके कर दें, क्योंकि इसमें फिर एक तीसरी बात है वो भी बता दूं, फिर इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं जल्दी से। माशाल्लाह से क्लास में आज स्टूडेंट ज्यादा है, लेकिन रिप्लाई मेरे पास बहुत कम बच्चों का आ रहा है, मुझे नाम लेना पड़ेगा। तो सारे स्टूडेंट्स का जिनका रिप्लाई या नहीं आ रहा, फिर कुछ मखसूस बच्चों का रिप्लाई आ रहा है। सैयद काशान ताहा बेटा बात समझ में रिप्लाई कर रहे हैं। मिनाहिल शाबाश, हमना का रिप्लाई आ गया। अरुमा शाबाश, जल्दी से। मोमिना कहाँ रह गए? मोमिना आपके तो रिप्लाई आता रहता है। मोमिना अच्छा, अब मैं तीसरी बात की तरफ चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस आर्टिकल का मोमिना समझ में आ रहा है सब कुछ। मोमिना हमारी काफी रेगुलर स्टूडेंट रही है माशाल्लाह से। बच्चों यहाँ पर अब हम तीसरे और अपने आखिरी पॉइंट की तरफ चलेंगे, जिसके बाद ये स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख दूंगा वर्डिंग के अंदर, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये मामला कैसे प्रूव होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं मामला। जी बच्चों, हम क्योंकि यहाँ पर आइडियल गैस की बात करते हैं, और गैस के अंदर एक मॉलिक्यूल तो होता नहीं है, जाहिर सी बात है, गैस में तो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, और हर मॉलिक्यूल की अपनी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है। इस तरह बच्चों, एक खिलाड़ी है, उसने अपने बहुत सारे कैरियर के अंदर बहुत सारी इनिंग्स खेली हैं, तो एक एक इनिंग पे डिस्कशन अगर हम करने बैठे हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो हम उसका क्या डिस्कस कर लेते हैं? एवरेज डिस्कस कर लेते हैं। इसलिए जब भी हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो सारे मॉलिक्यूल्स के लफ्ज हम क्या यूज करते हैं? शाबाश, एवरेज का। अगर हम खाली एक सिंगल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो बेटा हम एवरेज का लफ्ज यूज नहीं करते। इसलिए हम पूरी आइडियल गैस की बात कर रहे होते हैं, इसलिए हम लफ्ज क्या यूज करते हैं? एवरेज। ये जो निशान आपको ऊपर नजर आ रहा है, जो बच्चे आज क्लास में पहली मरतबा टॉपिक ले रहे हैं, ये जो ऊपर बार का निशान नजर आ रहा है, बार जो लगा हुआ है, ये रहा बार, ये बार एवरेज को रिप्रेजेंट। ठीक है, इसलिए अगर आप पूरी आइडियल गैस की बात करेंगे तो फिर सबकी काइनेटिक एनर्जी का क्या लिया जाएगा? एवरेज। ठीक है, अब देखें स्टेटमेंट क्या बनेगी। जाहिर सी बात है थोड़ी स्टेटमेंट अब दोबारा से बदल गई, और वो स्टेटमेंट क्या है? आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स की, तो जो सुनिएगा क्योंकि इसी को मैं अभी यहाँ वर्डिंग में लिखूंगा, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। सही है, ये है हमारी स्टेटमेंट। जिसको मैंने शुरू में जो समझाया था ये वही स्टेटमेंट है, बस मैंने इसमें एक दो अल्फाजों का खाली इजाफा करा है। वो एक दो अल्फाज मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ ताकि आप उनको अच्छी तरीके से देख सकें। और वो अल्फाज क्या है अच्छी तरह से देख लीजिएगा। शुरू में मैंने क्या बोला था? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और अब मैंने जुमले को बस थोड़ा सा बदला है, और इसका सब बच्चों का मुझे ओके मिलना चाहिए। अब मैंने क्या बदला उसको? आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ। कम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ज्यादा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक ओके कर दीजिएगा, मैं इस बात को लिख के बता रहा हूँ। एवरेज ओके करती जाएगा तमाम बच्चे, मैं सबके नाम पढ़ रहा हूँ यहाँ पे चैट के अंदर, ताकि फिर किसी का नाम नहीं आता तो।
एवरेज, अच्छा कोई भी लेक्चर के हिसाब से ऐसी बात हो तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। ये सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला फेसबुक पे अपलोड होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बार बार देख सकते हैं और उसे रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सारे स्टूडेंट जल्दी से मुझे यहाँ तक ओके करें चैट के अंदर। अब तक 2 बच्चों ने मुझे ओके करा है खाली। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस is directly proportional with absolute टेम्परेचर। एग्जाम में जब ये आर्टिकल आए तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी होगी, और स्टेटमेंट को लिखने के बाद इस आर्टिकल को आप आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब हमने इस आर्टिकल को वेरीफाई करके दिखाना है। ये जो इसकी स्टेटमेंट है जो मैंने आपको समझाई, या तो ये फॉर्मूला बनेगा और फिर ये वाला, ये दोनों एक ही हैं। पहले ये वाला बनेगा, इसके अंदर हम लोग कांस्टेंट लेकर आएंगे तो फिर ये प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। पहले ये बनेगा फिर इसके बाद ये वाला बन जाएगा। एक ही बात है, इसलिए अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ बातें जहन में बैठा लीजिए। जो हमारा पिछला लेक्चर था ये उससे इंटरकनेक्टेड है थोड़ा बहुत, इसलिए जो बच्चे पिछले लेक्चर में नहीं थे उन्हें थोड़ा सा हमारा साथ देना पड़ेगा, ठीक है, जो पिछले लेक्चर में नहीं थे। हेडिंग बनाएंगे प्रूफ, कोई डायग्राम नहीं है बच्चों। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, फॉर्मूला प्रूफ किया था, बल्कि वो फॉर्मूला ये था, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3, इसे कहते हैं डेंसिटी वेलोसिटी स्क्वायर एवरेज। मैं यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों से मुखातिब हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, कम स्टूडेंट बैठे हुए थे। लेकिन आज माशाल्लाह से थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें ज़रा बेहतर लग रही है, इसलिए मैं सब बच्चों से मुखातिब हूँ कि वो इस फॉर्मूले को थोड़ा डाइजेस्ट कर लें, और इस फॉर्मूले की वेरिफिकेशन और प्रूफ बेटा फेसबुक पे अपलोड हुआ हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर एवरेज, ठीक है। तो जो सुनिएगा, अब यहाँ पर ये जो डेंसिटी आपको नजर आ रही है ना, इसकी एक वैल्यू थी जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में बच्चों को बताई थी, वो वैल्यू अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो डेंसिटी की वैल्यू ये थी, मैंने बताया था पिछले लेक्चर से इंटरकनेक्टेड है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंटरकनेक्टेड है। इसलिए जो बच्चे पिछले लेक्चर में नहीं थे उन्हें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और जो पिछले लेक्चर में थे उन्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन जो बच्चे पिछले लेक्चर में नहीं थे उन्हें बस सिर्फ फोकस अपना थोड़ा सा ज्यादा बेहतर करना होगा, ठीक है। डेंसिटी की वैल्यू मैंने अपने पिछले लेक्चर में ये वाली सिखाई थी, NM, और साथ में डिवाइडेड बाय L3। वहां पर जो L3 मैंने लगाया था, वो L3 जो था वो एक कंटेनर का वॉल्यूम था, नीचे वॉल्यूम आता है। मैंने कंटेनर अपने पिछले टॉपिक में बच्चों को बताया था जिसका वॉल्यूम था L3। समझने की कोशिश कीजिएगा, बार बार थोड़ा सा भारी होता है कि अगर आप पिछले लेक्चर में ना हो, तो मैं इसलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ, मेरे अल्फाजों को गौर से सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। पिछले लेक्चर में हमने कंटेनर लिया था, उस कंटेनर का वॉल्यूम था L3, लेकिन क्योंकि इस आर्टिकल में कोई कंटेनर नहीं लिया जा रहा, इसलिए हम यहाँ L3 नहीं लिख सकते। हम L3 का जो मतलब है वो लिखेंगे। L3 का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के V को हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर देते हैं, V जरा बड़ा बनाते हैं, दोनों में फर्क होना चाहिए। ये वेलोसिटी का स्क्वायर है और ये वॉल्यूम, ठीक है। ये वैल्यू इस जगह जहां मैंने डबल लाइनिंग डाली हुई यहाँ पुट हो जाएगी, ठीक है। मैं पुट करके दिखा रहा हूँ। T इज इक्वल टू 1/3, डेंसिटी की जगह वैल्यू आ गई NM अपॉन कैपिटल V, और लिखा हुआ है V स्क्वायर एवरेज, ठीक है। अच्छा भाई, अब मैं एक सवाल करने जा रहा हूँ। सवाल बड़ा आसान सा है, जिससे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। जिससे सवाल करूँ वो अपना माइक ऑन करेगा, गलती की गुंजाइश है, जरा कोशिश कीजिएगा। कबीर, मुझे ये बताओ, सवाल आसान है, देखो मैंने बताया गलती की गुंजाइश, इसलिए गलत हो रहा है तो होने तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये बात तुम्हें पता है। तो गलती का मार्जिन रख के ही हमेशा मैं पढ़ाता हूँ, कोई इशू नहीं। कबीर अपना माइक ऑन करो, कबीर अपना माइक ऑन करो, शाबाश, जल्दी से। कबीर अपना माइक ऑन करो, शाबाश, जल्दी से। बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए होता है, देखिए पढ़ने के हिसाब से तभी पढ़ाने में जरा ज्यादा मजा आता है। कबीर हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, एक सवाल पूछना था। चलो मोमिना तुम अपना माइक ऑन करो, शाबाश।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, कबीर तुमने बता दिया, उसके माइक में थोड़ा यस सर। प्रॉब्लम। मैं सवाल कर रहा हूँ मोमिना आपसे, और कबीर आप जो है ना सवाल का जवाब चैट में देते हैं मुझे, ठीक है? सवाल ये है, ये वाला वी और ये वाला वी मोमिना कट जाएगा? नहीं सर। कट जाएगा? यस और नो में जवाब देना आपने, यस और नो नो। नो नो। नो, व्हाई नो? सर वो वेलोसिटी का है, वो नीचे वाला वॉल्यूम का। थैंक यू बेटा, माइक ऑफ कर लो। तो बच्चों हमारे स्टूडेंट ने और अभी हमारे एक और स्टूडेंट है, उन्होंने भी चैट में जवाब दिया और बच्चों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये दोनों नहीं कर सकते, बेशक दोनों वी हैं बेटा, लेकिन दोनों में फर्क है। ये वाला वी वॉल्यूम है और ये वाला वी वेलोसिटी है। वेलोसिटी वॉल्यूम को कैसे काट सकती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ठीक है? अब जरा तवज्जो से देखिएगा, मैं इसके आगे मजीद आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि अब हमने क्या करना है। बच्चों हमारा आर्टिकल है जिसके अंदर हमें क्या बना के दिखाना है, काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहाँ पे एक ही, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हर बच्चा अच्छी तरह से जानता है। क्या फॉर्मूला होता है? रटा हुआ है, लेकिन फिजिक्स से कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो जबान पे रटे हुए होते हैं। F इज इक्वल टू एम में काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इस तरह करके रटा हुआ होता है, ठीक है? अब मैं जो अगला अपना सवाल कर रहा हूँ, ये सवाल कर रहा हूँ मैं दुआ से। दुआ अपना माइक ऑन करो, शाबाश। थैंक यू बेटा। दुआ सवाल बहुत आसान है, कोशिश करना जवाब दे दो, और नहीं दे पाओ तो कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा कोशिश करना, ठीक है? थोड़ा बहुत भी अगर हो गया तो बहुत अच्छा। देखो हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ लेकर आना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? शाबाश, एक मरतबा दोहराओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एक मरतबा दोहराओ, शाबाश। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा ये जो आपके सामने यहाँ लाइन लिखी हुई नजर आ रही है, आपको लग रहा है हाफ एम वी स्क्वायर में से कुछ यहाँ पे कोई चीज मिल रही है आपको? ये शाबाश, बहुत आसान सवाल है। हाफ एम वी स्क्वायर में से कुछ मिल रहा है या सारा कुछ ही मिल रहा सर है? हमें एम मिल रहा है वेरी गुड। और वेलोसिटी मिल रही है वी वेरी स्क्वायर। गुड। और क्या नहीं मिल रहा है इसके अंदर आपको? सर हाफ नहीं है इसके साथ। बेटा अपना माइक ऑफ कर लो। बच्चों हमारे स्टूडेंट ने जो जवाब दिया वो 100% दुरुस्त था, और आप यकीनन उनकी वॉइस सुन रहे होंगे, और उन्होंने जो जवाब दिया वो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जवाब बिल्कुल 100% सही दिया है। और वो जवाब क्या है आइए बताओ। जवाब ये था कि मैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी को तलाश कर रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो मुझे उन्होंने जवाब दिया कि सर काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, और काइनेटिक एनर्जी में तीन चीजें होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो एम भी मिल रहा है, देखिए ये रहा एम, ये रहा वेलोसिटी का स्क्वायर, लेकिन हाफ में मिल रहा। तो जो काइनेटिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं उनको एक जगह अलग कर लें, और जो काइनेटिक एनर्जी से नहीं जुड़े हुए हैं उनको एक जगह अलग कर लें, ठीक है? अच्छा देखें कैसे अलग करना मैं बताता हूँ। ये वाला वी यहाँ डिवाइड कर रहा है, ये वहां जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा पी वी। ये वी डिवाइड वहां पी के पास जाके, ये वी डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है? ये भी मैं सवाल करूंगा कि मैंने इस वी को खाली वहां क्यों भेजा। 1/3 अलग, एन अलग, और ब्रैकेट में आ गया एम वी स्क्वायर एवरेज। ये एम वी स्क्वायर आपको किस तक पहुंचाएगा, काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचाएगा, ठीक है? इसमें क्या मिसिंग है, हाफ। वो हाफ अभी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। और साथ में मैंने इस वी को वहां क्यों भेजा, आइए इसका सवाल करते हैं अपने एक और स्टूडेंट से। देखिए कोशिश करनी चाहिए, जवाब गलत हो उसकी टेंशन नहीं लेता। हाँ आपसे सवाल लेता, हाँ कोशिश करो, बहुत आसान सवाल है। क्या जवाब दे सकते हो कि ये वाला वी वहां क्यों भेजा गया? अगर तुम इस ईवी को पढ़ोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा, मैंने हिंट दे दिया था। अपना माइक ऑन करो, जवाब देने की कोशिश करो, शाबाश। इस वी को मैंने इस पी के पास भेजा तो ये बन गया पीवी। तो इस वी के उस पी के पास भेजने की कोई खास वजह, जवाब बन सकता है इसका अगर आप कोशिश करें तो। हाँ जल्दी रिप्लाई करना है क्योंकि हमें इस टॉपिक को और आगे तक पहुंचाना है, जल्दी से। शाबाश, माइक ऑन करो बेटा, जल्दी रेस्पॉन्ड करें। हम यहाँ पे एक और बच्चे को ही साथ में मधु करते हैं, ताहा की तरफ से भी फिलहाल हमें रिप्लाई नहीं आया, तो हम सैयद काशान, काशान को कहते हैं कि बेटा वो हमें जरा रिप्लाई करे। काशान रिप्लाई करो। काशान रिप्लाई करो यहाँ पे।
भाई कोई माइक ऑन नहीं कर रहा, क्या मैं बगैर सवाल करे आगे बढ़ जाऊं? काशान और ताहा दोनों ने रिप्लाई नहीं करा। नेहा चले आप अपना माइक ऑन करें, नेहा माइक ऑन करें, शाबाश। और बताइए, v डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और pv बन रहा है, तो इससे आपके जहन में कुछ आ रहा है? नेहा जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। नेहा जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। नेहा आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। अच्छा, क्वेश्चन मेरा बेटा ये है कि v डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होके, तभी तुम्हारा आंसर सही है, वेरी गुड। v यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बना pv। तो क्या आपको इससे कोई कुछ जहन में आ रहा है? शाबाश, गलती की गुंजाइश है, कोई मसले वाली बात नहीं है, गलती की गुंजाइश है, लेकिन अगर जवाब दे दो तो खुद ब खुद आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। टाइम कम है नहीं? सर काइनेटिक का फॉर्मूला बनेगा? नहीं नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी का नहीं बनेगा, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ बन सकता है, यहाँ नहीं। पीवी के हिसाब से सोचो, जवाब आसान है। अच्छा हमना, मैंने तुम्हारा जवाब पढ़ा है, ठीक है, कुछ हद तक सही है हमना, ठीक है। हाँ चलो नेहा, आप सर के 3 सेकंड है तुम्हारे पास, चलो 3 2 और सर नहीं समझ नहीं आ रहा समझ में। चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अब इसका जवाब अभी दिलवाता हूँ मैं, और जवाब अगर कोई स्टूडेंट देता तो उसको तवज्जो से सुनना, ठीक है, वरना फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। किरत तुम बताओ। ओके। किरत अपना माइक ऑन करो, तुम ट्राई करो किरत। जल्दी से किरत अपना माइक ऑन करो, तुम ट्राई करो। पीवी के जरिए क्या जहन में आता है? क्या कहती हो? यस किरत जल्दी, शाबाश बेटा। पीवी के जरिए क्या जहन में आता है? वी डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, पीवी हो गया। अच्छा भाई, थोड़े से रिप्लाई हमें ज़रा स्लो मिल रहे हैं, इसलिए अब फिलहाल हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की तरफ से हमें फास्ट रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं। आप परेशान नहीं हुआ करें, जब भी आपसे कोई सवाल किया करें कि बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं तो अच्छी बात है बेटा, ये जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए और शाइनेस ज़रा थोड़ी सी ख़त्म होनी चाहिए इसके अंदर, ताकि आप जवाब देने की एबिलिटी अपने अंदर बहुत अच्छी रख सकें। सवाल हो आपका सबके सामने और आप उसका जवाब दे सबके सामने, ये ज़रा थोड़ी सी अच्छी स्किल्स है। अच्छा भाई, हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं और जवाब इसका क्या है, तो ये जवाब है कि पीवी असल में ये एक फॉर्मूले का हिस्सा होता है, और ये फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में भी और मैट्रिक फिजिक्स के अंदर। यानी जो बच्चे कंप्यूटर साइंस वाले हैं, अगर वो ये कहें कि हमने नहीं पढ़ा, तो मैट्रिक फिजिक्स में उन्होंने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। और पीवी इज इक्वल टू एन आर टी के अंदर जो टी है, देखिए वो हमें यहाँ रिक्वायर्ड, टी हमें चाहिए। तो ये भाई बात समझ में आ गई, हर चीज़ की लॉजिक है। अच्छा भाई, काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए क्या मिस हो रहा था? अभी आपने सुना था काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए यहाँ 2 मिस हो रहा था, तो हम यहाँ 2 को देखें कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 एट राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। सीधे हाथ पर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, सीधे हाथ पर। पीवी एज इट इज रहेगा। ये देखें, ये एक 2 हो गया मल्टीप्लाई, और एक 2 आपने ब्रैकेट में भेज देना है, जो जाकर वहां पर हो जाएगा डिवाइड। और ये वाला हिस्सा किसके बराबर हो गया? अब अच्छी तरह जानते हैं, ये वाला हिस्सा हो गया काइनेटिक एनर्जी के बराबर। लेकिन ये हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बन तो गया, लेकिन वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा हुआ है? शाबाश, एवरेज। और काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से पढ़ी जाती है, वेलोसिटी से देखी जाती है। इसी वजह से हमने बेटा काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी क्या लगा देना है? एवरेज। अगर यहाँ एवरेज ना होता तो ये सिंपल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर एवरेज का निशान आ रहा है, तो इसलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी के ऊपर भी एवरेज का निशान आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दोबारा सुन लीजिएगा, एक 2 से करा है मल्टीप्लाई,
एक 2 से करा है डिवाइड, 2/3n एज इट इज, पीवी एज इट इज, हाफ mv स्क्वायर एवरेज, हाफ mv स्क्वायर एवरेज बराबर हो गया एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चे चैट में ओके कर दें, क्वेश्चन 1 तक समझ में आ चुका है जल्दी से। अब सवालत का सिलसिला नहीं रहेगा, बल्कि हम जल्दी जल्दी बस यहाँ पे आपसे डिस्कशन करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ओके वेरी गुड, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं जल्दी से, और उसका दोनों को कंपेयर कर लेंगे और हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक है, आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बनाने के लिए। बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है। फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और इस फॉर्मूले के अंदर PV इज इक्वल टू NRT में, PV इज इक्वल टू NRT के अंदर हमने क्या करना है, जरा तवज्जो सुनिएगा। एक रफ वर्क है हमारे पास और बड़ा खास रफ वर्क है, तवज्जो से देखिएगा। एक साइंटिस्ट गुजरे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने दो कांस्टेंट लिए, एक कांस्टेंट था R और एक कांस्टेंट था Na। यकीनन सारे बच्चे अच्छी तरह जानते होंगे कि R और Na से मुराद क्या है। R ये वाला कांस्टेंट है जिसको मोलर गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और ये जो Na होता है इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से डिवाइड करें तो क्या कहती है मैथमेटिक्स, जवाब में भी कांस्टेंट आएगा। अगर एक कांस्टेंट को, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट डिवाइड करें तो जवाब में भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो बच्चों उस साइंटिस्ट ने उस कांस्टेंट के लिए जो सिंबल तजवीज़ किया वो था के। ठीक है, ये जो के आपको यहाँ नजर आ रहा है, इस के की वैल्यू है हमारे पास, याद रखिएगा 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये इसकी वैल्यू है। और इस के को एक खास नाम दिया जाता है और इसको साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, उस साइंटिस्ट का नाम था बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। मैं भी लिख के बताता हूँ, फिक्र नहीं करें। अच्छा जरा गौर से देखें, अगर ये Na इस के पास चला जाएगा, अगर ये Na इस के पास चला जाएगा तो यहाँ पर एक वैल्यू बन जाएगी, और वो वैल्यू क्या बनेगी वो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। कोट समझ में आया तो यस कीजिएगा प्लीज। ये देखें, ये Na के पास चला गया तो ये बन गया KNA, और KNA किसके बराबर है, शाबाश, R के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो के आ रहा है इसका नाम ये था जो मैंने आपको बताया था, ये साइंटिस्ट का नाम है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, ये साइंटिस्ट का नाम, और इसकी वैल्यू मैंने आपको अलग से यहाँ रफ में बता दी है। ठीक है, R की जगह क्या पुट हो जाएगा, PV इज इक्वल टू N, R की जगह पुट हो गया KNA साथ में T। यस और नो करें प्लीज, आपका यस और नो बहुत अहमियत था, यस और नो करें। यस और नो का मतलब यस समझ में आ गया। मैं अपनी बात को हल्के अंदाज में से जल्दी से सेकंडों में दोहरा देता हूँ, सब बच्चों का यस आ जाए, 2-3 बच्चों के यस से गुजारा नहीं होगा। काफी सारे बच्चे माशाल्लाह से क्लास में मौजूद हैं, सबके यस आए तो जरा मजा आएगा जरा प्लीज। R कांस्टेंट है, Na कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट डिवाइड होंगे, जवाब में एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। उस कांस्टेंट को हमने K से रिप्रेजेंट किया है और इस K का नाम है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 1.38 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये Na अगर K के पास भेज दें तो R की वैल्यू बन जाएगी R इज इक्वल टू KNA, और R की जगह ये वैल्यू पुट कर दी KNA। ठीक है भाई, अब जरा गौर से देखिएगा, ज्यादा बच्चों का यस आ गया, वेरी गुड, शाबाश मेरे बच्चों। PV मैंने इन तमाम वैल्यूज को अरेंज किया, Na ये ब्रैकेट में कर दिया मैंने, KT। यकीनन कोई एतराज नहीं करेगा, उसका रीजन है एतराज ना करने का, और वो रीजन ये है, एतराज ना करने का रीजन ये है, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, तो मैंने क्या करा कि N और Na को एक साथ कर दिया और KT को कर दिया। अभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बस खाली जगह बदली है, और जगह बदलने से यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस तरह करने से मुझे कुछ फायदा हासिल होगा, और वो फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जरा और से देखिएगा। अब यहाँ थोड़ी सी हम केमिस्ट्री के हिसाब से कुछ बातचीत कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री लिए हुए थे उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, जिनका फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री नहीं थी उन्हें जरा सा, बिल्कुल जरा सा फोकस करना पड़ेगा,
और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो भी रिप्लाई कर देंगे, मुझे उम्मीद है। इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, उस पर हम अपना लेक्चर एंड कर देंगे और इंशाल्लाह ताला कल फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आंसर लेके आएंगे। भाई इक्वेशन नंबर 2 की तरफ भी बढ़ रहा है, सब बच्चे मेरा साथ देंगे, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री का नहीं है, फिजिक्स में भी ऐसा ही है, क्योंकि फिजिक्स का भी टॉपिक है ये। 1 मोल, अगर आप किसी भी गैस का क्या लें, 1 मोल ले लेते हैं, जब भी किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे तो याद रखें उसमें Na यानी एवोगैड्रो नंबर तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं। 1 मोल ऑफ अ गैस, अगर किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे तो उसमें Na मॉलिक्यूल्स होंगे। जरा मेरा साथ देना है आपने, बहुत आसान है, कोशिश कीजिएगा। और अगर मैं 2 मोल ले लेता हूँ, 2 मोल ले लेता हूँ किसी गैस का, तो ये हो जाएगा 2 Na मॉलिक्यूल्स, साथ देना है, ठीक है। और अगर मैं ले लेता हूँ n मोल्स ऑफ अ गैस, तो बच्चे जल्दी से चैट में बताइए, हमारे पास गिनती का है, थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी से तो बच्चे चैट में बताइए n मोल्स लूंगा तो क्या जवाब बनेगा यहाँ पे, जल्दी से चैट में, जल्दी। वेरी गुड, कभी का जवाब आ गया, कभी का जवाब सही है, शाबाश। कभी के अलावा बाकी बच्चे, कभी ने फोन फास्ट रिप्लाई किया है, वेरी गुड। मोमिना तुम्हारा जवाब भी सही है, देखें नेहा तुम्हारा जवाब भी सही है। मैंने बताया था ना, अगर आपका ताल्लुक कंप्यूटर साइंस से भी है तो भी आप ये टेक्निक देखते हुए जवाब दे सकते हैं। 3 बच्चों ने अब तक रिप्लाई किया है, बाकी बच्चे रिप्लाई करते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। एक आध रिप्लाई और चाहिए, बस एक रिप्लाई और चाहिए, जल्दी से। कोई एक बच्चा मजीद रिप्लाई कर दे, 3 बच्चों के रिप्लाई आए अभी तक। अच्छा भाई, यानी मैं ही रिप्लाई कर दूं क्या, मुझे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा क्या? दुआ तो रिप्लाई कर दो, दुआ जल्दी से भाई। 1 मोल में Na, 2 मोल में 2Na, 3 मोल में 3Na और n मोल्स में Na मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बच्चों याद रखें, ये केमिस्ट्री का असल में फॉर्मूला है, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, फिजिक्स में भी यूज हो सकता है। Na मॉलिक्यूल जो होते हैं इसका मतलब होता है, Na मॉलिक्यूल जो होते हैं इसका मतलब होता है टोटल मॉलिक्यूल। और टोटल मॉलिक्यूल्स के लिए मैंने एक सिंगल सिंबल ले लिया, और सिंगल सिंबल क्या है, n, यानी Na किसके बराबर हो गया, n के बराबर, ठीक है। दोबारा सुन लें, n मोल्स ऑफ अ गैस में कितने होंगे, Na मॉलिक्यूल्स। Na का मतलब क्या होता है बेटा, ये एक फॉर्मूला है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो Na का मतलब होता है किसी भी गैस के टोटल मॉलिक्यूल्स, और उस टोटल मॉलिक्यूल्स की जो भी तादाद है उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, n से। इस तरह n मेरे बच्चों, Na किसके बराबर हो गया, n, इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ इस जगह, और अगर मैंने यहाँ पुट करा तो ये बन गया PV इज इक्वल टू NKT। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। सब बच्चे ओके करें यहाँ तक, ओके करें, क्योंकि हमारा लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है तकरीबन, ओके कर दें। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भाई, एक छोटा सा असाइनमेंट है आप लोगों के लिए, कोशिश कर लीजिएगा कल जब मुलाकात हो और एक अच्छी खबर आप सुनाए कि हाँ सर, और वो ये है कि इक्वेशन 2 ये बनी हुई, मैं काम आपको भी शेयर कर देता हूँ तस्वीर खींच के। इक्वेशन 1 ये बनी, इन दोनों में देखें, यहाँ PV आ रहा है, यहाँ PV आ रहा है, इन दोनों को इक्वेट करना है, और अगर इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो PV PV कट जाएगा, और ये वाला हिस्सा इसको आपने सॉल्व करना है और ये वाला जवाब बना के दिखाना है, ये पहला वाला बनेगा, आराम से बन जाएगा, कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इस टॉपिक को एंड करते हैं और वेरिफिकेशन ऑफ गैस लॉस की तरफ बढ़ते हैं। आपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप लोगों से मुलाकात है कॉलेज के अंदर, बस थोड़ा सा टाइम रह गया है, और थोड़े से टाइम पीरियड के बाद इंशाल्लाह ताला कॉलेज में मुलाकात होगी। सितंबर 15 अभी तक एक्सपेक्टेड डेट है, कि 15 सितंबर, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 सितंबर इंशाल्लाह ताला हमारी फिर फिजिकल अंदाज में क्लासेस स्टार्ट होंगी, और फिर हम वही क्लासेस के अंदर भरपूर तरीके से अपने मामलात को लेकर आगे बढ़ेंगे। सब बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।